जीडी के प्रीवियस एग्जाम 2021 के जीएस के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक प्रारंभिक स्रोत है। लकड़ी जो है ऊर्जा का एक प्रारंभिक स्रोत है। विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं, जिनके बीच डैश की आराम की अवधि होता है। 15 मिनट की आराम की अवधि होता है। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी। कमलजीत संधू थी। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। निम्नलिखित में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है। मानव विकास सूचकांक मापता है। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। काकोरी षड्यंत्र घटना घटा था। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व काकोरी षड्यंत्र की घटना हुआ था। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया है। पुरकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया है। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति लागू किया गया था। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है। ध्वन्यात्मकता के नाम से जाना जाता है। डैश का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलता है। अलकनंदा से मिलता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेखों किन 2 भाषाओं में लिखे गए हैं। ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है। कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरन मैन मलेशिया ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने के गौरव प्राप्त है। स्वरूप सिंह कुंतल को प्राप्त है। डैश वह परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है और उसका उपयोग भी करता है। संपार्श्विक कहा जाता है। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। खिज्र खां द्वारा दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधे की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त था। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट करने करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। 1989 में सांची को विश्व धरोहर के यूनेस्को में शामिल किया गया है। बैंकिंग संबंध में सीटीएस डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत किया गया था। 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत किया गया था। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। कृषि विज्ञान यानी एग्रोनॉमी कहलाता है। अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाता है। पारिस्थितिकी विकास कहलाता है। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुआ जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दिया था। 1968 में हुआ था। लैबेंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य। त्रिपुरा का। लैबेंग बुमनी जो है त्रिपुरा का राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। नरेंद्र मोदी है। मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। 23 युग्म होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? 1856 में लागू हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। विलियम जोन्स कप जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम था? हरियाणा का था। 40 वर्ष पूर्व बंद हो गए संगीत समूह डैश ने सितंबर 2021 में अपनी वापसी की घोषणा किया था। AWBA ने घोषणा किया था। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति को अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान किया जाता था। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाला जा सकता है। उत्खनन यानी कि क्वायरिंग द्वारा प्रक्रिया द्वारा निकाला जा सकता है। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में है। 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किस अंग्रेज के खिलाफ नो टैक्स के कैंपेन का नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस के नांटेस में आयोजित एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? सुमित सांगवान नहीं जीता, जबकि संगीत, अमित पंघाल, आशीष कुमार ये सभी ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? अब्दुल रहीम खाने खाना थे। सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ड्रेस आर्ट एंड ड्रेस लिटरेचर सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है? शिवाजी गणेशन है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? केसरी था, जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़ों पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग किया था? अनिल कुंबले द्वारा किया गया था। ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1435 में ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना हुआ था। 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? इटली द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? भूमि जो है यह मानव पूंजी नहीं, जबकि शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल ये सभी मानव पूंजी है। निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? छोलिया नृत्य करता है। हड़प्पा स्थल पर डैश हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? नेपाल में आयोजित किया गया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। रॉबर्ट हुको ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डैश का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज किया था? कॉर्क के टुकड़े के निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? URL जो है ये सेवा नहीं है, जबकि RTGS, ECS, NEFT ये सभी सेवाएं हैं। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी डैश है? कंगतो है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कंगतो है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर है। चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? मई 2020 में चक्रवात अम्फान भारत में आया था। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? आवारा जानवरों द्वारा काटना ये जो है खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? ग्रीवा कशेरुकु परिपक्वता विधि ये नहीं है। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 2005 में संशोधित किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील ये जो है प्रशांत महासागर में नहीं है, जबकि याकोहामा जापान, शंघाई चीन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया ये सभी प्रशांत महासागर में है। मिड एयर रिफिलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर है। रानी की बाव या क्वीन स्टेप वेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? धंगदेव ने करवाया था। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? धंगदेव ने करवाया था। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होता है? समान समतल में अवस्थित होता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? खराज कर एकत्र किया जाता था। भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है यह डैश से संबंधित है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होता है। अनुच्छेद 72 के तहत होता है। सर्प नौका दौड़ यानी स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? ओणम त्योहार की एक अनूठी विशेषता है और ये कहाँ होता है? केरल में होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करता है? ऋणात्मक टर्मिनल निरूपित करता है। डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 2021 का संस्करण डैश में आयोजित किया गया था? कोलकाता में आयोजित किया गया था। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव मोर देन 20 किलो हर्ट्ज यानी जो है अल्ट्रासोनिक वेव का कितना होता है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। सुदीरमन कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ और यह कब खत्म हुआ? 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हो गया। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? नवीन चावला हैं। 25 सितंबर 2020 को डैश ने घोषणा किया कि वे सेफ पे नामक फोन के माध्यम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा करेंगे जिससे प्रतिदिन 20,000 तक की लेन देन की अनुमति होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने घोषणा किया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? परावर्तन जो है महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? झुमूर जो है असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? उर्वशी बुटालिया द्वारा लिखा गया। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक उर्वशी बुटालिया है। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद यानी कि ऑर्थोपोडा है? सहस्त्रपाद है। वेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर यानी इंडियन आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? 1743 में रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली यानी कौन सा इसमें सुमेलित दिया गया है? पाइवोट ज्वाइंट जो है गर्दन के पास होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? केन बेतवा, ये बिल्कुल सही दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतुवाद यंत्र है? जंतर जो है यह तंतुवाद यंत्र है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? उन्हें बहुत पसीना आता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर सही की बात करें, उनका गोबर सूखा होता है, वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, वे स्थलीय आवासों में रहते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता की समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था? गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर फैसला लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर फैसला लिए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस वर्ष में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? 1990 में शामिल किया गया था। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत की निर्वाचक प्रणाली के जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल किए थे? यरवदा जेल में भूख हड़ताल किए थे। निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? मोतीलाल नेहरू थे। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच लड़ा गया था? जापानी सेना के बीच लड़ा गया था। ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? कोरापुट में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है? 5 द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्रिश्चियन कोलमैन, जिन्हें एंटी डोपिंग उल्लंघनों के लिए 14 मई 2020 से 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया, डैश से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अप एज द अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूट फॉर हाउसिंग इन इंडिया? नेशनल हाउसिंग बैंक। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? अदिति अशोक थी। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।